हेलो टॉरस। सो यस, ये आज आपकी वीडियो है। तो जिनका भी सन साइन या जोडिएक साइन टॉरस है, तो टॉरस आज हम आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखने वाले हैं। होपफुली you will get a lot of clarity today with the help of this video, बिकॉज पास्ट तो चलो ठीक है, आपको पता है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे पास्ट में जो भी आपके संग हुआ वो क्यों हुआ, प्रेजेंट में भी आपके एनर्जी को और अच्छी तरीके से जानेंगे, एंड फ्यूचर में भी क्या होने वाला, अलॉन्ग विथ अगर कोई गाइडेंस आती है तो डेफिनेटली गाइडेंस बताएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू पीपल, जितने भी टॉरस लोग हैं, अगर आप ये देख रहे हैं just for energy exchange, kindly subscribe to my channel because this is how, in tarot it is extremely important energy exchange करना। एंड यहाँ पे YouTube में energy exchange का मतलब है सिर्फ सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट भी करना अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट होती है तो, राइट। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आई नो सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि हमारे संग जो हुआ वो क्यों हुआ, क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा, राइट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द टॉरस पीपल, अब अपनी एनर्जी, अपनी इंटेंशन इस डेक में लगाएं एंड लेट्स सी डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपकी कंडीशन है। सो सेट योर इंटेंशन हियर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, and now let's see. Okay, so Taurus, for Taurus sun sign, what is the past energy, present energy and future for Taurus? For Taurus, for Taurus. Okay, past. Oh, गलती करी मैंने. Just give me a second. Just give me a second. I need to set the intention once again. Okay, so now let's check past, present and future for Taurus. Past, present and future. Past, present and future. Okay. Got it. Okay. So past में आपके आया है, got it. पास्ट में आपके क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया है, प्रेजेंट में द हर्मिट एंड फ्यूचर में टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सी द पास्ट हैज बीन, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में यू हैव बीन क्वाइट लॉजिकल, काफी लॉजिकल रहे हैं आप, राइट आप काफी फेयर भी रहे हैं, ओके। एंड जो आपकी पावर थी ना लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, दैट वाज क्वाइट स्ट्रांग, और वो आप इसलिए इन्फ्लुएंस कर पाए लोगों को अपनी बातों से क्योंकि आप में उतनी नॉलेज है। आप इमोशनली ओवरवेल्म होके कभी आपने कोई लाइफ में डिसीजन नहीं लिया है। यू हैव बीन सो फेयर, यू हैव बीन सो लॉजिकल टू योर सिचुएशन, टू योर डिसीजन, राइट। यू हैव बीन सो ऑनेस्ट, आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहे, मतलब जो बात है वो बात है मुंह पे। ज्यादा आपने कभी किसी को मतलब कहते हैं ना कि अननेसेसरी बटरिंग, फ्लैटरिंग, किसी भी तरीके से आपने किसी को, मतलब यू हैव नेवर डन सो। आपने कभी भी किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कभी कोई झूठ नहीं बोला है। यू हैव बीन सो ऑनेस्ट, राइट। एंड एट द सेम टाइम यू आर द पर्सन हु, जो काफी प्रिंसिपल ओरिएंटेड नहीं होते जो लोग, कुछ प्रिंसिपल ओरिएंटेड। तो आपका पास्ट जो था, पास्ट में आपकी जो पर्सनालिटी थी वो पर्सनालिटी इस तरीके से थी कि आप काफी प्रिंसिपल ओरिएंटेड थे, काफी प्रैक्टिकल थे, काफी स्ट्रांग माइंडेड थे,
राइट, एंड काफी आप में नॉलेज थी, यू हैव बीन सो नॉलेजेबल एंड यू हैव बीन सो इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी रहे हैं, एंड लोगों को वो पसंद आता था, लोगों को आप पसंद आता था, और एट द सेम टाइम आपको कभी ऐसा लगा भी नहीं कि भाई अगर किसी को मैं समझ में भी नहीं आ रहा हूँ तो मतलब मैं किसी की केयर करता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, समझ में आ रहा हूँ तो भी ठीक है। दैट हैज बीन योर एनर्जी, दैट हैज बीन योर एनर्जी इन द पास्ट, राइट। बट प्रेजेंट में समथिंग हैज हैपेंड, हम वो आपको पास्ट में क्लियर करेंगे कि ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जो आया उसके बाद प्रेजेंट हर्मिट आया है। मतलब आप जितने इन्फ्लुएंशियल थे, जितने लोग आपको अप्रोच करते थे, जितने आप अपनी पर्सनालिटी को जितना पावरफुल आप रखते थे, वो कहीं ना कहीं अभी मतलब वो अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर पास में आप ये थे तो थोड़ा सा प्रेजेंट में डाउन, मतलब यू हैव केप्ट योरसेल्फ डाउन लिटिल बिट। क्यों? मे बी सर्टन ऑफ कुछ हुआ जिसके चक्कर में आप थोड़े से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप थोड़े से होपलेस हो गए हो। आप अपनी ही लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आपने आपके संग जो पास्ट में हुआ है, आपकी जो पर्सनालिटी रही है उसको आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कहाँ सही था, कहाँ गलत था। एंड दिस इज द रीजन, जितने आप पास्ट में जितने एक्सेसिबल पर्सनालिटी थे, जितने इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया लोगों से। यू डोंट टॉक टू पीपल, यू डू नॉट टॉक टू पीपल, यू डोंट लाइक टू टॉक टू पीपल। कोई आसपास आपके इससे बात करने भी आता है तो आप उनको दूर कर देते हो, आप उनसे बोलते हो कि मतलब भाई मुझसे बात मत कर, बिल्कुल भी बात मत कर। यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन। some sort of grief आई कैन सी, बिकॉज इंट्रोस्पेक्ट, वो भी देखो इंट्रोस्पेक्ट 10 तरीके से लोग करते हैं। इंट्रोस्पेक्ट इस तरीके से भी करते हैं कि ठीक है मेरे संग ये हो रहा है, लेट्स सी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यू जस्ट सिट विथ पीपल, यू जस्ट सिट विथ योरसेल्फ एंड टॉक एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। आप अपने संग बैठे हैं, आप सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपने अपने आप को अकेला कर दिया है। अभी आपने अपनी सोशल सराउंडिंग से बिल्कुल कट ऑफ हो गया, विच इज एक्चुअली नॉट गुड, विच इज एक्चुअली नॉट गुड। अभी फ्यूचर पे हम नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू द फ्यूचर। फ्यूचर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी पास्ट में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और ऑल ऑफ सडन यहाँ पे हर्मिट जो आया है वो क्यों आया है। सो लेट्स आइडेंटिफाई दैट, थोड़ा सा और क्लैरिटी आप देखते हैं कि क्या क्लैरिटी मिल पा रही है। सो लेट्स सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो पास्ट की एनर्जी है, what is the clarity for queen of swords, what is the clarity for queen of swords for Taurus? Oh, now I can see ये क्यों हुआ है। हम्म, आप जो भी हैं, जो भी टॉरस है, कोई से भी जेंडर के हैं, कुछ अपोजिट जेंडर के संग आपकी तूतू मैम हुई है। जो भी अपोजिट जेंडर है ना उसके संग आपकी तूतू मैम हुई है। अगर आप लड़के हैं तो लड़की के संग हुई है, और अगर आप लड़की हैं तो लड़के के संग हुई है, मतलब वाइसा वर्सा। अभी मैंने क्या बोला, आई डोंट रिमेम्बर। अगर आप लड़की हैं तो लड़के के संग तूतू मैं हुई है, और लड़के हैं आप तो लड़की के संग, मतलब इट्स अपोजिट जेंडर के संग आपका तूतू मैं हुआ है। और जो जिस इंसान से तूतू मैमू हुआ है वो ऐसा इंसान है जो दिमाग की ही सुनता है, वो दिल की सुनता ही नहीं है। भाई आप कितना भी कुछ भी कर लो, वो नहीं सुनता है। वो पर्सन आपसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का है। उस इंसान ने शायद, क्योंकि देखो आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है एंड ये दिस इज द किंग ऑफ सॉर्ड्स, राइट। सो इट्स अपोजिट जेंडर, आई एम सेइंग दिस। ऑफ कोर्स किंग क्वीन से पावरफुल रहता है, तो अब जो भी जेंडर के हैं, आपके अपोजिट जेंडर ने आपके ऊपर अथॉरिटी दिखाई है, ट्रांसफॉर्मेशन वहां से आया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, डेथ कार्ड आया है कि यू वर नॉट रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, यू वर नॉट रेडी। ट्रांसफॉर्मेशन हियर आई मीन कि आप इस इतने बड़े चेंज के लिए यू वर नॉट रेडी। अब वो चेंज किसी भी तरीके से हो सकता है। वो चेंज ऐसा होता है कि एक साइकिल खत्म हुई है और दूसरी साइकिल स्टार्ट हुई है, कुछ खत्म हुआ है, कुछ स्टार्ट हुआ है। आपके बीच में ही कुछ तूतू मैमे हुई है किसी भी तरीके से, एंड उस तूतू मैमे में कुछ बदला है, समथिंग हैज चेंज्ड।
समथिंग हैज चेंज्ड। एक पैटर्न जो है, आपकी लाइफस्टाइल का एक पैटर्न चेंज हुआ है, जो आप जो एक्चुअली आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ है। एंड दिस इज द रीजन नाउ यू आर इंट्रोस्पेक्शन वाले मूड में, आप सोच विचार वाले मूड में हो। इसलिए आप कोल्ड नेचर को, पहले जितने आप मतलब अपने बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, उतना ही आपने अभी चुप्पी साध ली है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू डोंट वांट टू टॉक टू पीपल। तो लेट्स चेक हर्मिट। हर्मिट जो है उस पे दो क्लैरिटी ले लेते हैं। पे क्लैरिटी, ओ गॉड 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 गॉड, बिकॉज योर करंट सिचुएशन इज हर्मिट। हर्मिट इन द सेंस कि आप इंट्रोस्पेक्ट वाले मोड में चलोगे, आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो और सेल्फ इवेल्युएशन चल रहा है, विच इज अ गुड पार्ट। लेकिन वो गम में सेल्फ इवेल्युएशन चल रहा है, मतलब आप दुखी होकर सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हो आपको। एंड दिस इज द रीजन। पता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपके संग? अभी यही हो रहा होगा, प्लीज मुझे बताना। आपके संग ये आ रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप आगे बढ़ने के लिए शायद लोग ही खुद आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटी को देख नहीं रहे, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। यू डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन दो द अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टू यू, मे बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल, समथिंग लाइक दैट। लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं, मे बी लोग ना, पीपल आर कमिंग टू यू, दे आर पुशिंग यू कि चल भाई आगे बढ़, अपन ये करते, अपन वो करते। लेकिन आप अभी उस मोड में नहीं हो। आप देखो दो कार्ड, ये एक्चुअली लेट मी टेल यू व्हाई आई एम लाइक, मैं इस कार्ड को देख के खुश खुश इन द सेंस क्लैरिटी इसलिए मिली क्योंकि जब मैंने अब ये कार्ड निकालते हैं ना, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स ही था, बट मैंने उसको इग्नोर करा। एंड लेट सी दिस 5 ऑफ कप्स has actually come. So this is what actually it is meant for you. It is meant for you. So अभी क्या हो रहा है, you are avoiding boss। अभी आप सारे न्यू बिगिनिंग्स, जो भी नई बिगिनिंग्स हो रही है उसको आप अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आप अभी उसी मोड में हो ना कि भैया मुझे नहीं चाहिए, अभी जो मेरे संग हुआ है आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। क्यों हुआ मेरे संग? why that sudden change has happened? मे बी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, या सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, नो कम्युनिकेशन, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन यू पीपल, एंड दिस इज द रीजन यू आर नॉट लाइकिंग इट। जो सडन चेंज हुआ है, जो भी सडन चेंज हुआ है, जो भी इवेंट हुआ आपके लाइफ में, उसके चक्कर में अभी आप लोगों की बातचीत ही बंद है। एंड दिस इज द रीजन आप इंट्रोस्पेक्शन वाले मूड में चलोगे, आप काफी उदास हो, और उदास होने के चक्कर में अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को आप नहीं देख रहे हो, यू आर कंप्लीटली अवॉइडिंग इट। गाइज आई एम टेलिंग यू, यू शुड नॉट डू इट, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है ना बॉस, आपको वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करना है। बताओ कैसे होगा? हम्म। अब प्रेजेंट पास्ट में देख, जो भी है, जो हुआ है आपके संग, उसके साथ फ्यूचर जो है, दैट इज, आप फ्यूचर में भी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते रहोगे, एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपसे बैलेंस शायद नहीं हो रहा है। Right, there will be a lot of ups and downs in your future as well because of your past and present, and you feel like in between कि मैं इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूँ। ओके, सो अब पहले फ्यूचर पे क्लैरिटी ले लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स में आई नीड क्लैरिटी फॉर टॉरस, आई नीड क्लैरिटी फॉर टॉरस। ओहो भाई साहब, गाइस इतने मेजर अरकानास आए हैं ना, मेजर कार्ड्स आए ना आपकी रीडिंग में, बहुत ही ज्यादा। ये दोनों मेजर अरकाना। ओके, सो इन फ्यूचर यस, यू विल बी जगलिंग विथ योर इमोशंस, यू विल बी जगलिंग विथ योर सिचुएशन। आपको लगेगा कि मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही हूं, बस मेरा बहुत हो गया, नाउ आई कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन।
राइट, बट लेट मी टेल यू, यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ही पड़ेगा, यू नीड टू अडेप्ट टू द सराउंडिंग, क्योंकि तभी आप इन सब चीजों से उबर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, जो कभी करंट एनर्जी स्टक एनर्जी, आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहना भाई, डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ, गो अहेड, टेक द अपॉर्चुनिटीज एंड डू द टीम वर्क, right? Why? Because see, in future, you need, जैसे आप पास में कैसे थे, you are intelligent enough, you are अ पर्सन जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थे, मतलब प्रैक्टिकल लॉजिक रैशनैलिटी से आप डिसीजन लेते थे, उसी तरीके से आपको वही विजडम, वही अपने वैल्यूज आपको अपने फ्यूचर में लगाने हैं टू मेंटेन द बैलेंस, राइट? अदरवाइज क्या होगा, ऐसा जस्टिस कार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जस्टिस कार्ड आ गया है टू ऑफ पेंटिकल्स के संग, इसका मतलब है कि अगर इफ यू विल डू द, अगर आप बैलेंस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर बैलेंस नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और हायरफेंट आया है, इट मीन्स आपको अपनी नॉलेज, आपको अपनी विजडम, आपको अपने वैल्यूज का यूज करना है टू मेंटेन द बैलेंस, देन ओनली इट विल, यू नो, वो चीज हो पाएगी। And let me tell you, it might possible that you will get certain opportunities personal life में, मतलब a new person might come, कमिटमेंट्स में देख रही हूँ, और कमिटमेंट अगर आता है, चाहे वो ये इंसान हो चाहे वो नया इंसान हो, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर देखो, इफ यू आर अनमैरिड देन इट्स अ मैरिज प्रपोजल, इफ यू आर मैरिड और सेपरेशन मोड में हो तो एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट माइट कम फ्रॉम समबडी, दैट मे बी योर पर्सन, आपका खुद का इंसान हो सकता है जिससे अभी आपकी तू में चल रही है, या फिर कोई दूसरा इंसान हो सकता है। तो वो जो कमिटमेंट आएगा ना, उस कमिटमेंट, अगर कोई कहीं से कमिटमेंट आ रहा है, कहीं मैरिज प्रपोजल आ रहा है आपको, एंड इट विल बी एन, अगर आप देखो, अगर अनमैरिड हो तो इट विल बी अरेंज्ड वाला है, लव मैरिज का तो मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा कहीं भी। और अगर आप मैरिड है ऑलरेडी, नो सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट में, सेपरेशन मोड में, तो दिस पर्सन विल कम एंड might tell you कि you know we will see, we will sort the things out and let's give it a chance, right? So this is the possibility. So आपको again you have to be knowledgeable enough, मतलब थोड़ा अपना इंटेलिजेंस वहां पे यूज करना, मतलब अगेन अपनी रैशनैलिटी को थोड़ा ऊपर रखना, इमोशनली होकर आप कोई भी डिसीजन मत लेना, राइट? So that you need to see ki who is this person, is this the same person or is the new person that is coming to your life, right? So what is the guidance? Oh, okay, let me tell you what is the guidance. See, ये फ्यूचर है आपका टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक जो मैं उठा रही हूँ, लाइक लेट मी शो यू, दिस इज द डेक एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक, एंड इसमें स्ट्रेंथ कार्ड आया, स्ट्रेंथ कार्ड अगेन, जहां पे आप दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, you are showing your strength and courage to balance both the things, and this is what you need to do in your future, and this is the only guidance. अगर आपने strength अपनी छोड़ी, आपको अपने courage छोड़ा guys, I'm telling you, आप उसी stuck energy में रहोगे, उसी stuck energy में आप रहोगे, आपको stuck energy में नहीं रहना है। You might feel, oh, you might feel that you are in stuck energy, and let me tell you what clarifies कि ये actually आपकी ही reading है, क्योंकि Two of Pentacles is a sign of Taurus. Two of Pentacles टैरो में टॉरस का ही साइन होता है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, जितने भी अर्थ एलिमेंट है। So if this is a sign that this is your reading, this is your reading. Do not avoid, do not be in stuck energy. Okay, this is the guidance. So I hope that you have gotten a lot of clarity. आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, एंड आई रिक्वेस्ट यू पीपल दैट यू नीड टू कमेंट डाउन, दैट इट एक्चुअली, यू नो, अगर इफ इट इज रेजोनेटेड विथ यू तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर योर ब्लेसिंग विथ मी, एंड होपफुली आपको इसी तरीके से गाइडेंस आपको फ्यूचर में मिलती जाए। ओके, सो आई विल सी यू टुमारो विथ जेमिनी रीडिंग। ओके, बाय।